दो बार तो हो चुकी। दो बार में क्या हुआ था, साजे की हड्डियां चौराहे पे ही फूटी। पोजीशन के मुखमंडल से ऐसी चीजें ना शोभा देती हैं और ना ही निकलनी चाहिए थी कि यदि कोई लड़की जा रही है पेरेंट्स के भी साथ तो हाथ पकड़ के खींच करके गाड़ी में डाल के लेके चले जाते थे और उसके संग जो भी कुछ होता था वो आप समझ। मोदी जी ने ही नहीं कहा कि मैं अपनी पीठ थपथपा रहा हूँ, मैंने भेजा, ठीक है। और उन्होंने फिर भी जो है साइंटिस्टों को ही बधाई दी है। जो मोदी जी हैं वो और कोई नहीं हो सकता है। और आज योगी और मोदी जी को बच्चा बच्चा भी, जो अभी जिसकी जबान भी ढंग से नहीं खुली है, तोतली भाषा बोलता है, वो भी बच्चा कहता है मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। 31 तारीख को विपक्ष की जो मीटिंग है वो होने वाली है, उसमें जो 26 दल हैं इंडिया गठबंधन में, वो लोग अपने नेता चुनेंगे। क्या लगता है आपको कि वो चुन पाएंगे? देखो 31 तारीख को फिर होने वाली दोबारा से है, तिबारा। दो बार तो हो चुकी। दो बार में क्या हुआ था, साजे की हड्डियां चौराहे पे ही फूटी। अब तीसरी बार देखो कहाँ पे फूटती है, ये तो भगवान ही मालिक होगा, है ना। या जितना जो है इंडिया है, ये लोग मोदी को रोकने के लिए एक नया चेहरा ला सकते हैं, मोदी के समकक्ष। देखो नया चेहरा वो लेने को तो ले आए, ठीक है, बड़े शौक से लेकर के आए। जब उनको कोई जानता ही नहीं है तो वोट कौन देगा? जिसने काम किया है 9 सालों में उसको ही वोट मिलेगा, ठीक है जी। और बाकी है कोई भी चेहरा ले आए, कोई भी कहे, नीतीश कहे हम खड़े होंगे, राहुल कहे हम खड़े होंगे, और ममता कहे हम खड़े होंगे, लालू कहे बक बुड़वक, तुम सबसे तो आगे हम पहले हम हैं, हम खड़े होंगे कि तुम लोग खड़े होगे। तो ये चीज़ें जो है ये कोई कुछ भी कर ले, कोई नहीं, कोई चेहरा नहीं बन सकता है। जो योगी जी हैं, जो मोदी जी हैं, वो और कोई नहीं हो सकता है। और आज योगी और मोदी जी को बच्चा बच्चा भी, जो अभी जिसकी ज़बान भी ढंग से नहीं खुली है, तोतली भाषा बोलता है, वो भी बच्चा कहता है मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद, ये करता है। 2024 का आप एक मेन चेहरा है। 2024 नहीं, हम तो कह रहे हैं 2024 के आगे वाले भी इलेक्शन में मोदी जी और योगी जी खड़े होंगे तो वो आगे वाले इलेक्शन में भी जीतेंगे, क्योंकि इन्होंने सनातनी हिंदुओं के लिए भी काम करके दिखाया है। आज उन लोग, इन दोनों की वजह से जो है आज हम लोग खुली फिजा में जो है हवा में सांस ले रहे हैं। आज इनकी वजह से जितना यहाँ लोग खड़ा है, आप देखिए कि आराम से खड़ा होकर के अपने अपने जो है मन की धारणाएं आप लोगों के चैनल के माध्यम से व्यक्त कर रहा है। नहीं तो ये आज़ादी तो हम लोगों की बहुत जल्दी ख़त्म हो गई थी। अच्छा, आप महिला हैं, एक महिला सुरक्षा पे जो काम है वो मोदी सरकार ने और योगी सरकार ने कैसे किया? भाई साहब पहले की हम बता देते हैं, हम यहाँ से लखनऊ जाते थे, अगर ट्रेन रात को देर में पहुँची है, 10:30 बजे भी पहुँची है मान लीजिए, तो हम वहाँ से अपने घर नहीं जाते थे। मैं पूरी रात स्टेशन के वेटिंग रूम में महिला वेटिंग रूम में गुजारना ज़्यादा बेहतर समझती थी, ना कि अपने घर जाना। क्योंकि वो समय ये था कि यदि कोई लड़की जा रही है पेरेंट्स के भी साथ तो हाथ पकड़ के खींच करके गाड़ी में डाल के लेके चले जाते थे और उसके संग जो भी कुछ होता था वो आप समझ सकते हैं आराम से, एक जस्ट लाइक गैंग रेप, ठीक है। आज की तारीख में आपकी ट्रेन अगर 1:30 और 2 बजे रात को भी चारबाग स्टेशन पे पहुंचती है तो आप वहां से आराम से ऑटो कर लीजिए, या आप जो है कंबाइंड वाली भी वो करके जा सकते, टेम्पो होती है वो करके आप अपने आराम से घर जा सकते हैं। कोई आपकी तरफ निगाह उठा के यूँ देखने वाला भी नहीं है, और जगह जगह पे कैमरे भी लगे जिससे आप वॉच हो रहे हैं। महिला सुरक्षा दुरुस्त हुई है, बहुत महिला सुरक्षा दुरुस्त हुई है, ठीक है। और दिल्ली में भी है, दिल्ली में भी जैसे हम कहीं से मान लीजिए आते हुए लेट, वहाँ से निकलते हुए प्रोग्राम से लेट हुए 10 भी बज जाते हैं कई बार, तो वहाँ से हम अपने घर तक का पटपड़गंज तक जाने में मेरे को जो है टाइम लग जाता है, 1.5 पौने 2 घंटा भी लग जाता है, कई बार पौना घंटा भी लग जाता है, जैसे ही जगह खाली हो उस तरह से। लेकिन आज हम सुरक्षित अपने घर पहुँच जाते हैं। मुझे मतलब खुद में अंदर डर नहीं रहता है, पहले मैं डरने लगी थी, लेकिन अब मुझे कोई डर नहीं, मैं सुरक्षित। अच्छा, विपक्ष ये कहता है कि सब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने जो इस तरीके के सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह वो दोबारा से करवा सकते हैं। प्रधानमंत्री क्यों कराएंगे? ये तो यही लोग कराएंगे, क्योंकि अगर इन लोगों को कराने की मंशा है तभी तो इनके मुंह से निकल रहा है। अगर इनके कराने की मंशा नहीं होती तो आपको बता दें ये अपोजिशन के मुखमंडल से ऐसी चीज़ें ना शोभा देती हैं और ना ही निकलनी चाहिए थी।
ठीक है जी। ये लोग कराना चाह रहे हैं, इसलिए ये इस तरह से कर रहे हैं। हम तो यही कहेंगे आगे सर्जिकल स्ट्राइक जो ये लोग कराना चाह रहे हैं अपोजिशन वाले, सारे सनातनी हिंदू अलर्ट होकर के रहो जी। और तमाम जो है मोदी की आप जो बात है उनके काफ़ी गुणगान कर रही है, ऐसे क्या काम है जो आप देखिए मोदी जी में कोई हीरे लाल थोड़ी लगे हुए हैं, जो गुणगान आदमी उसके करता है। घर में अगर 2 बहुएं या 3 बहुएं हैं, जो बहू आपको पलट के उल्टा सीधे जवाब नहीं देती है, जो बहू आप चुपचाप पूरे घर का काम करती, आदमी उसकी तारीफ करता है, सामने नहीं पीठ पीछे से तारीफ करता है, ठीक है। और जो बहुएं सर पे तुम पूरा पल्ला क्या पूरा यूं घूंघट काट लो और 100 गालियां दो है सास ससुर को और बड़े अपने बड़े लोगों को, नंद देवरों को, तो उसका जो है क्या किया जाएगा आप बता दो। उसके पीठ पे क्या गुड़ और घी मला जाएगा? उसकी कोई तारीफ करेगा? कोई नहीं करेगा। तो यही चीज, यही फर्क है इन लोगों में। तो उनके क्या क्या काम है जो आपको अच्छे हैं? देखिए सबसे पहले बीइंग अ सनातनी, उन्होंने जो है राम मंदिर का मुद्दा उसको सॉल्व किया, जिसको कहा जा रहा था 70 सालों में ताला घिसते घिसते घिस जाएगा एक दिन, तो वो घिसा तो नहीं था, लेकिन हाँ कैसे ताला खोला जाता है ना वो कर दिया, ठीक है। दूसरा जो है उन्होंने अभी आपको देखे चंद्रयान 2 के बाद ही 3 साल के में ही उन्होंने चंद्रयान 3 भी भेज दिया, ठीक है। जो भारत की उपलब्धि है, जिससे जो है भारत का नाम हो रहा, मोदी जी का नाम नहीं, मोदी जी का नाम तो भारत के बाद साइंटिस्टों का नाम है, साइंटिस्टों के बाद मोदी जी का नाम है, ठीक है जी। मोदी जी ने नहीं कहा कि मैं अपनी पीठ थपथपा रहा हूँ, मैंने भेजा, ठीक है। और उन्होंने फिर भी जो है साइंटिस्टों को ही बधाई दी है, ठीक है। और उसके साथ में आपको बता दूं, तीसरा ट्रिपल तलाक जबकि मुस्लिम्स में होता है, तलाक उसको ख़त्म किया कि तलाक के बाद में मुस्लिम बहनें या तो दूसरा निकाह करें। दूसरे निकाह के लिए उनके मौलवी मौलाना कहते थे आओ भाई तुम हमारे साथ हरम में रहो, उसके बाद में अब वो पता चला उसने तो दूसरी निकाह कर लिया और मुस्लिम वो मौलाना जी अपने पास रखे हुए हैं, जब तक मर्जी है जब तक रखें, जब मर्जी हुई उसके बाद उसने मौलाना ने उसको छोड़ दिया और वो किसी तीसरे के फिर चौथे के, ये एक जस्ट लाइक समझ लीजिए जीबी रोड वाला हालत लोगों के घरों में था, जिस चीज़ को उन्होंने जो है वो ख़त्म किया। तो इस तरह से जो उन्होंने सारे ये मुद्दे उठाए, उन्होंने लोगों को बोला भाई एक हाथ में कुरान तो एक हाथ में कंप्यूटर। अब ये उन पत्थरबाजों के दिमाग में, बाजों के दिमाग में समझ में आए तो कहते हैं एक हाथ में पत्थर एक हाथ में कुरान, तो जिसकी जैसी बुद्धि वो वैसे ही काम करेगा, ठीक है। वो एक गार्जियन के रूप में उन्होंने सजेशन दिया, मानो ना मानो ये तुम्हारा काम है। इस तरह से उन्होंने बहुत सारे मुद्दे तैयार करे, बहुत सारे वो किए, जिस पे जो है हर आदमी जो है, सड़कें कितनी उबड़ खाबड़ थी जिसमें चलना मुश्किल था, अब रातों रात कितनी सड़कें बनती हैं कि आप अपनी गाड़ियों से ही जो है ऐसे जाइए जैसे लग रहा आप एरोप्लेन में चल रहे हों, ठीक है जी। अब कहाँ तक का हो गया, अभी आप देखिए हम चाइना के पास जो हमारा जो है वो है वहाँ शिव जी हैं जहाँ, ठीक है, कैलाश मानसरोवर, हम वहाँ तक पहुँचने जा रहे हैं। अमरनाथ की डायरेक्ट अब बन रही है। अब आप ये बताइए कि जिसने ये सब काम किए होंगे उसको वोट नहीं देंगे, जाके 70 साल वालों को देंगे जिन्होंने कुछ देला भर भी काम नहीं किया था। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब महंगाई है, महंगाई आती जाती 70 सालों में भी महंगाई खूब आई गई है, और महंगाई आज जो आई है तो वो जगह जगह बाढ़ बूढ़ भी होती है, तो वहाँ से जब सामान नहीं आएगा तो जो यहाँ स्टॉकिस्ट हैं वो तो रोक के रखेंगे तो वो बढ़ाते हैं, ठीक है जी। ये है पूरा। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल है, एक शब्द में जवाब दीजिएगा, मोदी जी का 2024 का रास्ता साफ? बिल्कुल, मोदी जी 2024 में बिल्कुल आ रहे हैं, और 100% नहीं 1000% आ रहे हैं।